बड़ी खबर आपको बता दें, एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मेरी फोन पर भी बात नहीं हो पाती है, न ही नीतीश हमारे किसी लेटर का कोई जवाब देते हैं। हाल के दिनों में सुशांत केस को लेकर बात हुई थी, वरना पिछले साल से ही संवादहीनता की स्थिति है। ऐसे में जरूरी है कि एनडीए का न्यूनतम साझा कार्यक्रम बने, क्योंकि इसके बिना जनता से किए वादे पूरे नहीं हो सकते हैं। देश में कोरोना के आंकड़े 22 लाख पार कर गए हैं और हमारे देश में अगर उन राज्यों को हम गिने जहां सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो बिहार आता है। और आश्चर्य की बात कि वहां टेस्टिंग सबसे कम। हमारे साथ चिराग पासवान हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, और आप सत्ताधारी गठबंधन में हैं। ये जानकर आश्चर्य होता है कि जब इतनी तेज गति से बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में टेस्टिंग वहां की इतनी कम क्यों है? जिम्मेदारी आप लोग पर है, आप लोग कुछ बेहतर नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मैं बिहार सरकार में, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार सरकार का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सरकार का समर्थन जरूर कर रहे हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का अलायंस है। और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि टेस्टिंग और ज़्यादा बढ़ाएं और इस बात को सुनिश्चित करें कि ये स्थिति नियंत्रित हो। पर चिराग, आप मेरे थ्रू क्यों करेंगे अपील? आप मुख्यमंत्री को फोन कर सकते हैं, आप उनके साथ संवाद कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग के संवाद ना के बराबर है लोक जनशक्ति पार्टी के किसी भी नेता का। ना वो हम लोग के पत्र का जवाब देते हैं, ना वो हमारे फ़ोन का रिप्लाई करते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शन ज़रूर हुआ है हाल फिलहाल के दिनों में, जब सुशांत सिंह राजपूत जी वाला जब मैटर आया था। एनडीए गठबंधन में 3 दल हैं बिहार में, और आप उसमें से एक दल है। आप कहते हैं चुनाव नहीं होना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड कहती है चुनाव होना चाहिए। ये कैसी स्थिति? ऐसे में अगर लोग चुनाव की प्रक्रिया में अगर शामिल होते हैं, और भारतीय परंपरा रही है कि हम लोग रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, जब तक रैला नहीं होता तो हम लोग मानते नहीं है कि भैया बिहार में चुनाव शुरू हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ऐसी सभाएं होंगी तो उसमें आप जानबूझकर एक बड़ी आबादी को आप खतरे में नहीं डाल सकते। आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा की बात कर रहे हैं, पर ये अपने आप में जब कभी भी आपकी बातों को उस वक्त नवंबर में सुना जा रहा था तो लग रहा था कि आप दरअसल नीतीश कुमार जी की कमियां गिनाते हैं। हकीकत है, प्रदेश में आज भी कई समस्याएं हैं। 15 साल माननीय मुख्यमंत्री बिहार में हैं, उसके बाद भी अगर विशेष राज्य के दर्जे की मांग अगर करने की हम लोग को जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजस्व बढ़ाने में हम लोग कामयाब नहीं रहे। तो बाढ़ कोई अनजानी बात तो है नहीं, दशकों से हम लोग बाढ़ की यही परिस्थिति देखते आ रहे हैं। और मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, पर आज ही मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगले साल ठीक इसी वक्त सेम ऐसी ही परिस्थिति हम लोग को पुनः देखने को मिलेगी। 3 बार सरकार रही है एनडीए की, कभी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बिहार में नहीं बना, जरूरत नहीं पड़ी न्यूनतम साझा कार्यक्रम। इस बार आपने एक तरह से अपनी जिद ठान रखी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होकर रहेगा। जब हम लोग चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं और समय है अभी चुनाव में जाने से, तो उससे पहले बेहतर होगा कि उसमें एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी अपने एजेंडे को शामिल करे, वो भी अपनी बातों को रखे, लोक जनशक्ति पार्टी भी अपनी बातों को रखे, माननीय मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी अपनी बातों को रखें, और हर कोई अपने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को उसमें जगह दे, ताकि आने वाली सरकार 2020 के बाद 2025 तक जो सरकार चलेगी वो तमाम दलों के सुझावों को साथ लेकर उस पर काम करें। क्या ये कल्पना की जा सकती है, तमाम आपके खींचतान के बावजूद, कि मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे और आप लोग उनका समर्थन करेंगे? मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए है ही नहीं, इस बात को देखिए समझने की जरूरत है। मेरी लड़ाई ना सीटों को लेकर है, ना सीटों की संख्या को लेकर है, ना एनडीए में चेहरे को लेकर है। मेरी लड़ाई मेरे उस वादे को पूरा करने की है जो चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले या आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तौर पर मैं बिहार की जनता से कर रहा हूं। कल को जब हम लोग सरकार में आएंगे तो मुझे उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर होगी। ऐसे में अगर उस वक्त के मुख्यमंत्री, हम लोग के गठबंधन के मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर मेरे फ़ोन का कॉल बैक नहीं करेंगे, फ़ोन पे मुझसे बातचीत नहीं करेंगे, मेरे पत्रों का जवाब नहीं देंगे, संवादहीनता पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी और उनके नेताओं के साथ बनाकर रखेंगे, तो मैं उन वादों को कैसे पूरा कर पाऊंगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।